जय हिंद। यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास में क्या था, बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक, तो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था दोनों क्या थे, पैरेलल चल रहे थे। ठीक, पैरेलल मतलब कि दोनों का लगभग लगभग, देखो जैन धर्म क्या था पहले से, लेकिन जो उसका चरम था या फिर जो उसका विकास का जो उच्चतम चरण था वो बौद्ध धर्म जब से स्टार्ट हुआ था। तो बौद्ध धर्म के साथ ही साथ जो था वो महावीर स्वामी जो थे उनके समकक्ष लगभग लगभग माने जाते हैं, थोड़ा सा फर्क रहता है बस। ठीक है, तो जैन धर्म जो है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो जैन जो है वो जिन शब्द से बना है। ठीक है, अब ये वो जिन वाला जिन नहीं है, ये जिन मतलब ये संस्कृत भाषा का जो जिन होता है उससे बना है, नहीं तो एक जिन्न भी होता है। ठीक है, जो वो चिराग रगड़ने पे निकलता है, तो वो वाले नहीं है। ठीक, तो जिन्न का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अब विजेता कौन, किसके विजेता? तो विजेता मतलब ऐसे व्यक्ति जो क्या है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे क्या है, उन्होंने कंट्रोल पा लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, अपने मन पे, अपने वाणी पे, अपने काया पे, ठीक है, आचार विचार पे, इन सब चीजों पे क्या है, उन्होंने कंट्रोल पा लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए इनको बोला जाता है जिन। ठीक है, तो जिन का मतलब क्या हो जाता है, विजेता। ठीक है, जिन्होंने क्या है अपने मन, विचार, वाणी, ठीक है, इन सब चीजों पे क्या पा लिया है, विजय पा लिया है, इनको बोला जाता है जिन। ठीक है, तो यहां से उत्पत्ति होती है जैन शब्द की। ठीक है, अब जैन शब्द जब आ जाता है तब अब देखेंगे कि जैन धर्म की जो स्थापना थी वो कहां से हुई थी। ठीक है, तो जैन धर्म जो है वो तीर्थंकरों की व्यवस्था है। ठीक, उसमें क्या है कि 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर मतलब क्या होता है कि उसके प्रवर्तक, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, शंकराचार्य का एक पद है। ठीक, तो वो क्या होता है कि श्रेष्ठ माने जाते हैं हिंदू धर्म में। उसी प्रकार क्या है कि जैसे बौद्ध धर्म में क्या था, महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, तो उसमें वो एक ही थे। उसके बाद सॉरी, तो उसके बाद क्या था, तो इसमें जो थे तीर्थंकर थे अलग अलग, मतलब उसके जो एक तरह से दल के नेता। ठीक है, तो जो तीर्थंकर थे वो इसमें 24 तीर्थंकरों की बात जो है वो की जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ तीर्थंकरों के नाम पे विवाद है, कुछ जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, ठीक, तो पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो थी, ठीक है, एक तरह से क्या थे, ये संस्थापक थे इसके। ठीक है, स्थापना किसने किया था, स्थापना किया था ऋषभदेव ने। ठीक, ऋषभदेव ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, जैन धर्म की। ठीक, और यही क्या थे, यही जो थे वो पहले तीर्थंकर थे। ठीक, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक, पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, अब इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था, इनको बोलते थे आदिनाथ। ठीक, आदिनाथ इनको बोला जाता था। ठीक है, अब इनका जो प्रतीक था, ठीक, प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था बैल या फिर वृषभ। ठीक, ये इनका क्या था, प्रतीक था। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने क्या किया, जैन धर्म की स्थापना की। ठीक, अब जैन धर्म की स्थापना के बाद जब चीजें आगे बढ़ी तो इनके जो अनुयायी आए, ठीक है, इनके अनुयायी जो इनको मानते थे कि ये हमारे जो है वो धार्मिक गुरु हैं, तो अनुयायी जो है इनको बोला गया निर्ग्रंथ। ठीक, इनको बोला गया निर्ग्रंथ बोला गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर जब जैन धर्म अपने धीरे धीरे क्या हुआ, अस्तित्व में आना प्रारंभ हुआ, तो जैन धर्म का जो सबसे मूल बिंदु था, ठीक है, इसका मूल क्या था, मूल इसका था अहिंसा। ठीक, अहिंसा मतलब
हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, हिंसा नहीं। ठीक, अब ये अपने अहिंसा को इस मतलब इस हद तक मानते थे कि इसमें क्या था, युद्ध, ठीक, और युद्ध, युद्ध का क्या था, युद्ध पे रोक थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि युद्ध होता है तो फिर जैसे दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, युद्ध होगा तो क्या होगा, लोग मरेंगे, ठीक है, कि तीर लगी, तलवार लगी, लोग क्या होता है, मरते हैं, घायल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या था, इस पे रोक थी। लेकिन हद यहां तक थी कि जो कृषि होती थी, ठीक है, तो कृषि पर भी क्या थी, रोक थी, ठीक, मतलब कृषि कार्यों पर भी रोक लगा दी थी, मतलब जैन धर्म ने, ठीक। तो मतलब कृषि में रोक क्यों लगाई गई, तो इनका कहना था कि जो मतलब कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो जमीन में रहते हैं, ठीक, जैसे केचुआ हो गया और कोई जीव हो गए, तो ये सब जो जीव हैं ये जमीन के नीचे रहते हैं, ठीक है। अब कृषि करने पे, अब कृषि जैसे क्या है कि हल से और बैल से कृषि होती थी, तो अब बैल चलते हैं तो उनके पैर के नीचे भी आ सकते हैं वो, हल चल रहा है तो उसमें भी आ सकते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, हिंसा होती थी, ठीक, जीव जो थे वो मरते थे। तो इसीलिए क्या था, कृषि कार्य पे भी और युद्ध पे भी रोक लगा दी गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, ये लोग जब रास्ते में चलते थे तो झाड़ू पहले लगाते थे, ठीक है, ठीक, झाड़ू लगा के चलते थे, ठीक है, पूरे रास्ते को साफ करके। रास्ता जब तक साफ नहीं हो जाता था तब तक उस रास्ते पर नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि इनका मानना था कि अगर जैसे चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चीजें जैसे पैर के नीचे चींटी आ गई, कोई छोटा जीव आ गया तो हिंसा मानी जाती थी इनकी नजर में, ठीक। तो इसीलिए क्या था, इसलिए जो चीजें थी वो ऐसी थी कि अहिंसा को इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से एकदम से अपना सबसे मूल बिंदु माना था धर्म का, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए अहिंसा नहीं करनी है, ठीक। कंद मूल फल खाना, पेड़ों से जो चीज मिल रही है, नेचुरली जो मिल रही है वही खाना पीना है, बाकी चीजें नहीं करनी है, ठीक। तो ये था ये था मतलब जो जैन धर्म था उसका मूल बिंदु, ठीक है। तो ये थे पहले, ठीक। इसके बाद इसमें बाकी जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं और वो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 22वें आ जाते हैं। 22वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था अरिष्ट नेमी, ठीक, अरिष्ट नेमी, ठीक है। और उसके बाद 23वें आ जाते हैं। 23वें जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक। पार्श्वनाथ जो थे ये कौन से थे, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक। 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैन धर्म में जो स्त्रियां थी, ठीक है, तो जो जैन धर्म था उसमें क्या था, स्त्रियों के प्रवेश को इन्होंने मान्यता दी, स्त्रियों के प्रवेश को, ठीक है, ठीक, स्त्रियों के प्रवेश को मान्यता दी। और इसमें जो मतलब स्त्री का जो संघ बना, फिर उसमें जो अध्यक्ष थे, ठीक है, एक तरह से अध्यक्षा जो थी वो क्या, उनका नाम क्या था, पुष्पचूला, ठीक है, ये महिला थी तो इनका नाम क्या था, पुष्पचूला। और ये क्या थी, स्त्रियों के प्रवेश में जो संघ था उसकी क्या थी, अध्यक्ष थी, ठीक है। अब उसके बाद पार्श्वनाथ ने क्या दिया, 4 सत्य बताए, ठीक। तो 4 सत्य वो कौन कौन से बताए उसको आप देख लें, ठीक है। तो 4 सत्य जो था उसमें इन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। अब चीजें याद आएंगी कि बौद्ध धर्म में यही थी, ठीक। तो जो 10 सील बताया गया था उसमें से ये आता है, ठीक। तो 4 चीजें बताई इन्होंने, कौन कौन सा बताया, इन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक। ये 4 चीजें जो है वो किसने बताई, पार्श्वनाथ ने, ठीक। पार्श्वनाथ ने 4 चीजों को बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इन जो जैन धर्म में जैन भिक्षु होंगे वो इन 4 चीजों को मानेंगे, ठीक है। 4 चीजें कौन कौन सी मानेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे,
अस्तेय मतलब होता है कि चोरी नहीं करेंगे, और अपरिग्रह मतलब होता है कि धन जो है वो एकत्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कौन थे? ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, इनके बारे में ये सब चीजें जो हो जाती हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे जो 24वें तीर्थंकर थे आपके, ठीक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक, ये 24वें और आखिरी भी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी यही थे। ठीक है, तो इनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, अब महावीर स्वामी जो थे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो जैन धर्म था वो सबसे ज्यादा जो विकास करता है वो इन्हीं के टाइम पे करता है। ठीक, इसके टाइम पे? महावीर स्वामी के टाइम पे। ठीक, तो अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक, जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक, जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो हुआ था कुंडग्राम में। ठीक, कुंडग्राम। ठीक, कुंड देखिए दो है, एक कुंडल वन है, ठीक है, जहां पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर में है, और एक कुंडग्राम है। कुंडग्राम कहाँ पे है? ये वैशाली में है, बिहार में। ठीक, कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली, बिहार। ठीक, तो ये वैशाली बिहार में क्या है? कुंडग्राम है, जहां पे इनका क्या होता है? जन्म होता है। और कब होता है? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक, तो कहाँ कब हुआ इनका जन्म? 540 ईसा पूर्व इनका जन्म जो है वो होता है। ठीक, फिर इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता थे। ठीक, और यशोधरा इनकी क्या थी? माता थी। ठीक है, क्या थी? माता थी। ठीक, इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था नंदीवर्मन। ठीक, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्मन। ठीक, तो ठीक है, फिर जो था ये इनके जीवन की कुछ बातें हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। माता का नाम इनके यशोधरा था, पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिद्धार्थ क्या था? महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का भी नाम क्या था? महात्मा बुद्ध ही था। ठीक, तो ये चीज जो है वो आती है। ठीक, उसके बाद जब ये धीरे धीरे 30 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचे, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में तो इनको वैराग उत्पन्न हो गया। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? वैराग्य जो है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जो था इनकी शादी भी हो चुकी थी और एक पुत्री थी और एक इनका एक दामाद भी थे। ठीक है, तो उनको भी देख लेंगे। पुत्री जो थी इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। ठीक, और जो इनके दामाद थे, ठीक, दामाद का नाम था जमाली। ठीक, जमाली और प्रियदर्शनी जो थे वो इनके क्या थे? क्या पुत्री और दामाद जो थे इनके प्रियदर्शनी और जमाली थे। ठीक है, तो अब जब इनको वैराग उत्पन्न हुआ तो ये इनके मन में क्या आया? गृह त्याग की भावना जो है वो आई। ठीक है, ये क्या था? घर छोड़ना चाहते थे। ठीक, लेकिन अब घर छोड़ने के लिए क्या था? इन्होंने परमिशन किससे ली? अपने भाई नंदीवर्मन से क्या लिया इन्होंने? गृह त्याग की परमिशन ली। ठीक है, गृह त्याग की आज्ञा। ठीक, किससे ली? नंदीवर्मन से ली। ठीक है, तो नंदीवर्मन से इन्होंने क्या लिया? आज्ञा ली, और 30 वर्ष की जब आयु थी इनकी तब इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, मतलब अपना घर बार सब छोड़ दिया और योग साधना में लग गए। ठीक है, अब योग साधना के लिए कहाँ गए? तो एक जाम्भिक ग्राम है। ठीक है, जाम्भिक क्या है? जगह है। ठीक, तो ये गृह त्याग करके कहाँ चले गए? जाम्भिक। ठीक है, अब जाम्भिक में
जाम्भिक में ये क्या कर दिए, तपस्या करने लगे। ठीक, फिर तपस्या करते करते जब 12 वर्ष बीत गया, ठीक है, और तपस्या कहाँ कर रहे थे, जाम्भिक ग्राम में एक क्या था, वट वृक्ष था। ठीक, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था एक। ठीक, यहां पे ये क्या कर रहे थे, ये तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो जब 12 साल तपस्या की इन्होंने, तो 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक, 42 वर्ष में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ठीक, ज्ञान प्राप्ति हो गई। ठीक, और ये जाम्भिक ग्राम कहाँ था, तो एक नदी थी ऋजुपालिका। ठीक, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जैसे बौद्ध धर्म में था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या बोला गया, वो महात्मा बुद्ध कहलाए। पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक, तो महात्मा बुद्ध कहलाए और उनको क्या बोला गया, तथागत बोला गया। ठीक है, या फिर तथागत या फिर महात्मा बुद्ध। ठीक, तो उसी प्रकार जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इनको क्या बोला गया कि कैवल्य की प्राप्ति इनको हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैवल्य। ठीक, इनको बताया गया कि कैवल्य की प्राप्ति इनको हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया, ये अपने जो उपदेश थे वो देना शुरू किया। ठीक है, तो जो 4 आर्य सत्य बताए थे इन्होंने पार्श्वनाथ ने। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, फिर इसमें महावीर स्वामी जो है एक 5वां जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य जो है इसको किसने जोड़ा था, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब इसको क्या बोलते थे, इसको पूरे को, पांचों को बोलते थे 5 महाव्रत। ठीक, महाव्रत या फिर अणुव्रत। ठीक, 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत बोलते थे, जो लोग क्या करते थे, इसमें आते थे। ठीक है, उनको इन 5 चीजों का जो है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक, इसका पालन करना होता था। ठीक, ये चीज जो है वो सामने आती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जो उपदेश हैं वो आना शुरू होंगे। ठीक, तो फिर इन्होंने अपना, जब इनको क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, वहां से इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, फिर ये अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। ठीक, आप उपदेश देना जब प्रारंभ करते हैं, तो इन्होंने जो भाषा चुनी उसके लिए, वो थी अर्धमागधी। ठीक, अर्धमागधी भाषा थी इनके उपदेश की, या फिर ये क्या थी, प्राकृत भाषा थी। ठीक, अब ये जो प्राकृत भाषा थी उस समय के हिसाब से ये क्या थी, ये टफ थी। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, पाली भाषा में अपना जो उपदेश वो दिया था, तो वो जन साधारण की भाषा थी, सब लोगों को क्या थी, आसानी से क्या थी, समझ में आती थी। जैसे अभी आपके यहाँ कोई आए, ठीक, और आप पढ़े लिखे हैं, जैसे गांव में कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक, कहीं भी होंगे, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई अंग्रेज आता है, ठीक है, वो अपनी चीजें जो है वो, या फिर आप ही निकलते हैं और उनको क्या हुआ, इंग्लिश में कुछ बताने लगते हैं। ठीक, तो उनको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, जाओ यार क्या बता रहे हो। ठीक, ये वाला चीज रहता है। लेकिन अगर जैसे आपके गांव की जो भाषा है, ठीक, आप वही चीज उनको अपनी भाषा में बताएंगे, तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, मजा भी आएगी। ठीक, वो भी अपनी चीज बताएंगे। तो जन साधारण की भाषा जो थी वो पाली थी, लेकिन इन्होंने क्या चुना, प्राकृत भाषा चुनी। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश देना क्या किया, शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद क्या था, इनके जो मतलब जो पहले जो भिक्षु बने, ठीक है, या फिर जो क्या था, इनके जो पहले अनुयायी बने या फिर भिक्षु, ठीक है, वो कौन थे, इनके दामाद थे। दामाद का नाम क्या था इनके, जमाली। ठीक है, ये इनके पहले अनुयायी बनते हैं। ठीक है,
ठीक, ये इनके पहले क्या थे, भिक्षु बने। फिर प्रथम भिक्षुणी जो थी, ठीक है, भिक्षुणी, ठीक, प्रथम भिक्षुणी जो थी वो थी चंपा। ठीक, इनका नाम क्या था, चंपा। जो राजा दधिवाहन थे उनकी ये बहन थी। ठीक है, किसकी बहन थी, राजा दधिवाहन। ठीक, दधिवाहन की ये बहन थी चंपा। ठीक है, तो यहां से जो चीजें थी वो धीरे 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 जैन धर्म में आनी शुरू हुई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपना उपदेश क्या था, अर्धमागधी भाषा में प्राकृत में देते हैं। प्रथम जो जैन भिक्षु थे वो कौन थे, जमाली थे, और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा थी। ठीक, अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे वो आता है कि जो जैन धर्म था धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता गया, और उसके बाद क्या होता है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है, तो तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, वो जैन धर्म को मानने वाला था। उसमें उसके बाद क्या था, इनको आगे चल के फिर जो होगा, आगे चल के जो बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया था अपने अपने दरबार में। ठीक, तो संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इतिहास में पढ़ेंगे तो कुछ राजा थे, जैसे सातवाहन वंश था तो ब्राह्मण वंश था, वो बाकी धर्मों का क्या था, वो जैसे विनाश कर देते थे। ठीक है, उनको, और संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हर धर्म का, जिस धर्म को संरक्षण प्राप्त है उसको सम्मान देंगे, उसके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और बाकी चीजें जो है वो होंगी। ठीक, तो ये चीजें चल रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या दिया, फिर त्रिरत्न दिए। ठीक, उपदेश में अपने क्या दिया, त्रिरत्न दिया। ठीक, अब देखिए बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा था, अगर बौद्ध धर्म का त्रिरत्न देखते हैं तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ, ये था बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। लेकिन यहाँ पे क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, त्रिरत्न दिया 3। ठीक है, क्या दिया, सम्यक ज्ञान, ठीक, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 चीजें इन्होंने दी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मतलब चीजें हैं वो लगभग क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में चीजें आपस में मिलती जुलती आपको दिखेंगी। ठीक है, उसमें भी त्रिरत्न त्रिरत्न क्या था, उसमें भी त्रिरत्न दिया गया था, लेकिन उसमें क्या था, त्रिरत्न के बारे में बुद्ध, धर्म और संघ था। ठीक है, और यहाँ पे त्रिरत्न क्या है, यहाँ पे है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक, तो आपको पहले भी बताया गया था कि सम्यक का मतलब क्या होता है, सम्यक मतलब होता है कि ठीक तरह से किसी चीज की जो है वो ठीक जो जानकारी होती है उसको बोलते हैं सम्यक। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान क्या मतलब होता था कि किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है, किसी वस्तु के लिए क्या था, एक परफेक्ट नॉलेज, जैसे कि ठीक प्रकार से ज्ञान। ठीक है, फिर सम्यक दर्शन क्या था, कि सम्यक दर्शन का मतलब था कि राइट फिलॉसफी। ठीक, राइट फिलॉसफी या फिर राइट बिलीव, अगर आपको किसी भी चीज में विश्वास है, ठीक है, तो वो सही ढंग से होना चाहिए। ठीक, सम्यक आचरण मतलब आपका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, ठीक, व्यवहार क्या है, दूसरों के प्रति जो है वो ठीक होना चाहिए। आपके व्यवहार से किसी व्यक्ति को क्या हो, आपके व्यवहार से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्होंने अपने उपदेश में क्या दिया, इन्होंने अपने उस उपदेश में जो ईश्वरीय सत्ता थी, ठीक, ईश्वरीय सत्ता, ठीक, मतलब जो ईश्वर को मानने वाले थे। ठीक, ईश्वरीय सत्ता का मतलब होता है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। ठीक, ईश्वर के अस्तित्व को मानना कि मतलब जिनका बिलीव है कि हाँ कहीं ना कहीं भगवान हैं।
ठीक है। तो ईश्वरीय सत्ता जो थी उसको इन्होंने क्या किया, नहीं माना। ठीक, इन्होंने क्या माना, इन्होंने कर्म को माना। ठीक है, कर्म को माना। और इन्होंने क्या माना, पुनर्जन्म को। ठीक, पुनर्जन्म को। ठीक है, और पुनर्जन्म का आधार किसको माना, तो कर्म को माना पुनर्जन्म का आधार। ठीक है, पुनर्जन्म का आधार क्या होगा, कर्म होगा। ठीक, इन्होंने बताया कि आपके कर्म के आधार पर पुनर्जन्म से आपको क्या है, मुक्ति मिल सकती है। ठीक, मुक्ति कैसे, कि अगर आपके जो कर्म हैं वो अच्छे हैं, ठीक आचरण है आपका, आपका गुण ठीक है दूसरों के प्रति, अहिंसा कर, आप मतलब हिंसा नहीं करते हैं, और जो इसमें 5 अणु व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका सबका अगर पालन करते हैं, ठीक, ये सब चीजें अगर हैं तो क्या होगा, आप जो है अपने यहाँ के कर्मों से छुटकारा, पुनर्जन्म के जो कष्ट हैं उनसे क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या होगा, निर्वाण या फिर मोक्ष की जो है वो प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज इन्होंने बताया। ठीक, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, आपको बता दिया गया है कि सबसे ज्यादा बल किस पे दिया था, अहिंसा पे दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जब 72 वर्ष के हो गए, ठीक, कितने वर्ष के, 72 वर्ष के। ठीक है, तो 72 वर्ष की आयु में जो था ये पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व में, ठीक, 468 BC, 468 ईसा पूर्व। ठीक, ठीक है, इनकी क्या होती है, अंतिम उपदेश देते हैं, कहां पे, पावापुरी। ठीक है, जगह का नाम है पावापुरी। ठीक है, और यहीं पे इनको क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु इनकी हो जाती है यहाँ। ठीक, उसके बाद क्या था, इनके 2 बहुत अच्छे अनुयायी थे या फिर इनके शिष्य थे। ठीक है, एक का नाम था स्थूल बाहु, एक का नाम था भद्र बाहु। ठीक है, फिर देखिए अब गुरु जी नहीं रहे, 2 शिष्य बचे हैं प्रमुख। ठीक है, जिनके हाथों में क्या थी, जैन धर्म की सत्ता थी, एक तरह से बागडोर थी। तो किसी वजह से दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या, और अकाल भी पड़ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो अकाल पड़ जाता है तो उत्तर भारत में, तो जो इसमें से 2 भागों में फिर ये यहाँ पे जैन धर्म जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्थूल बाहु के साथ जो जाते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है, और भद्र बाहु के साथ जो रहते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज हम कल की क्लास में करेंगे। आज जो है वो इनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो इस जैन धर्म में इसके जो सबसे बड़े अनुयायी थे राजाओं में, ठीक है, अनुयायी राजा जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य आपके। ठीक, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सबसे बड़ा अनुयायी था। और जब गुप्त काल में जो मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक था तो अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो अकाल पड़ने पर क्या होता है, ये अपने खजाने को खोल देता है जनता के लिए। उसके बाद जब चंद्रगुप्त को लगता है कि अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो ये संथारा प्रथा से, ठीक है, संथारा प्रथा से क्या करता है, अपने प्राण त्यागता है। ठीक, प्राण त्याग। अब यहाँ पे एक चीज सब निकल के आती है कि संथारा प्रथा क्या है। ठीक है, तो जो जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, और व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी जो वृद्धावस्था है वो लगभग क्या है, बीत चुकी है, तो अब क्या है कि जब मृत्यु का समय पास है, ठीक, मृत्यु पास है, तो क्या करते थे, ये संन्यास धारण कर लेते थे। ठीक, अब संन्यास धारण करने के बाद क्या था, वनवास कर लेते थे।
ठीक है। और वनवास में क्या करते थे वहां पे, ये मतलब अन्न और जल का क्या हो जाता था, त्याग कर देते थे। ठीक है। और क्या करते थे, मौन व्रत धारण कर लेते थे, मौन व्रत। और उसके बाद क्या करता था, धीरे धीरे अपने प्राण त्याग देते थे। ठीक, अपने प्राण त्याग देते थे। ये इसी पूरी प्रथा को क्या बोलते हैं, संथारा प्रथा बोलते हैं। ठीक है। तो 2015 में क्या हुआ था, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि जो संथारा प्रथा है ये क्या है, एक तरह से सुसाइड है। ठीक है, आत्महत्या है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था, धारा 306 और 309 से इसको क्या बताया था कि ये आत्महत्या है और क्या है, ये एक दंडनीय अपराध है, संथारा। ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे जब यहां से केस में ये फैसला आया तो इसको जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो जैन धर्म के प्रशंसक थे, वो क्या बोले, इसको चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जो हाई कोर्ट था उसके निर्णय को क्या कर दिया था, पलट दिया था। और फिर ये बताया था कि संथारा प्रथा जो है वो एक धार्मिक विचारधारा है। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में जो संथारा प्रथा है वो क्या होती है, उसमें वो कानूनी रूप से एक तरह से मान्य है। ठीक, तो संथारा प्रथा एक बार फिर से देख लेंगे। संथारा प्रथा क्या होती थी, संथारा प्रथा में जैन धर्म के लोग जो है जब मृत्यु पास आ जाती थी, समझ लेते थे, तो वो संन्यास धारण कर लेते थे। ठीक, और संन्यास धारण करने पर वो क्या चल कर लेते थे, वनवास। और वनवास में अन्न और जल इसका त्याग कर देते थे और उसके साथ ही मौन व्रत धारण कर लेते थे, किसी से बोलते नहीं थे। अब अन्न जल त्याग करके मौन व्रत धारण कर लेते थे और धीरे धीरे अब क्या था, एक समय आता था जब उनके प्राण निकल जाते थे। इस पूरी प्रथा को क्या बोलते हैं, संथारा प्रथा बोलते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जैन धर्म के आगे की चीजें देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।